और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में सियासी संकट से जुड़ा ये मामला सामने आया है। शिबू सोरेन सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सीएम सोरेन की सदस्यता खत्म होने की संभावना अगर बनती है तो शिबू सोरेन के नाम पर यूपीए एकजुट है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, शिबू सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम सोरेन की सदस्यता खत्म होने को लेकर जो संभावना बन रही है, राज्यपाल के फैसले के मद्देनजर इन संभावनाओं के बीच जानकारी ये सामने आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से शिबू सोरेन का नाम आगे रखा गया है और यूपीए एकजुट है इस परिस्थिति में कि शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेनी चाहिए। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, शिबू सोरेन ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। आपको बता दें कि झारखंड में सियासी संकट गहराया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर अगर राज्यपाल का फैसला हेमंत सोरेन के विरुद्ध आता है, अगर राज्यपाल के फैसले के कारण हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होती है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, तो संभावना है कि शिबू सोरेन शपथ ले सकते हैं। राजेश तोमर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी। राजेश, देर रात ये जानकारी सामने आ रही है, सियासी गलियारे में काफी सक्रियता है झारखंड में, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए दीपक, जो मौजूदा स्थिति है, जो सियासी संकट है, इसके बीच जो नाम सबसे तेजी से सामने आ रहा है वो है गुरुजी का नाम। गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के पिता हैं और अभी सांसद हैं दुमका से। जो पिछले दिनों बैठक चल रही थी, उसके बाद बहुत तेजी से जो यहाँ सियासत है, जिस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं चीजों को लेकर, उसमें जो एक मत बनाने की कोशिश हो रही थी, चाहे वो कल्पना सोरेन का नाम हो या फिर अन्य विधायकों का नाम हो, उसमें गुरुजी के नाम पर सहमति बनता दिख रहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है दीपक कि लगातार जो बैठकें चल रही थी यहाँ पर, अभी भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। बैठक में जो अंदरूनी सूत्र हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि अगर गुरुजी सीएम बनते हैं तो जो साथी जो इनके सहयोगी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या अन्य लोग, वो गुरुजी के नाम पर समर्थन देने को तैयार हैं। जहां तक कल्पना सोरेन की बात थी, कल्पना सोरेन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह की बातें हो रही थी, कुछ लोग सहमत थे, कई लोग उनके विरोध में थे। एक सहमति बनी है, जो अंदरूनी सूत्र है उनका कहना है। और कल अगर गवर्नर की तरफ से कोई भी फैसला सामने आता है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसकी स्थिति पहुंच चुकी है, जो विधि सम्मत राय लिए जाएंगे, उसके बाद अगर महामहिम की तरफ से अगर कोई निर्णय लिया जाता है और वो निर्णय अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ जाता है, उनकी जो सदस्यता है चली जाती है और वो दीवार कर दी जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पूरी संभावना है कि गुरुजी शपथ लेंगे। और ऐसे में कल ही उनको पैरेड के लिए बुलाया जा सकता है। तो तमाम जो विधायक उनको भी एकजुट रखने की पूरी कवायद चल रही है। आज को जो रात है वो काफी महत्वपूर्ण है। रात में लोग जगह करेंगे, लोगों को इंटैक्ट रखेंगे और कल संभवतः झारखंड का जो चेहरा है, सरकार का जो चेहरा है, उसके बदलने की पूरी यहाँ पर संभावना दिख रही है। बिल्कुल राजेश, यानी कि जो तात्कालिक समस्या, तात्कालिक चुनौती अगर सामने आती है तो उसका सबसे पहले समाधान, क्योंकि शिबू सोरेन के साथ भी अगर वो सीएम पद की शपथ लेते हैं तो कई तकनीकी समस्याएं देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसी संभावनाएं तकनीकी जो कोई दिक्कतें यहाँ पर नहीं दिखेंगी दीपक। सबसे जो बड़ी बात है कि गुरुजी एक ऐसे नेता हैं जिन पर सबकी सहमति होती है। झारखंड के सबसे बड़े नेता हैं, सुप्रीमो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनके नाम पर कहीं पर इफवट नहीं हो सकता। हाँ, हालांकि ये कहा जा रहा था कि जो हेमंत के करीबी लोग हैं उसमें से कई लोग हैं जो ये कह रहा था कि गुरुजी अगर सीएम बनते हैं तो उनके लिए सभी बच्चे बराबर होंगे। ऐसे में गुरुजी की तरफ से अगर कभी सत्ता हस्तांतरण की बात होगी तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये सब अंदर की बातें हैं दीपक, लेकिन जो सामने आ रही बातें वो ये है कि गुरुजी के नाम पर तमाम दल एक मत है और गुरुजी के शपथ लेने की संभावनाएं काफी प्रबल होती जा रही हैं। हालांकि कल्पना सोरेन पर दांव खेला गया था, लेकिन अब तक जो सामने चीजें आ रही हैं, लगातार चीजें बदल रही हैं, समीकरण बदल रहे हैं। अब तक जो अभी सामने आई हैं चीजें, उसमें गुरुजी के नाम पर सहमति बनता दिख रहा है। और दिन की अगर बात करें, जितने भी विधायक और मंत्री गए थे, जब वो लौट रहे थे वापस मुख्यमंत्री आवास से, सबके चेहरे पे एक संतोष दिख रहा था, कॉन्फिडेंस दिख रहा था। उसके पीछे का कारण भी यही बताया जा रहा है कि उनको कंधे कराया जा रहा है कि आप एकजुट हैं और अगर इस तरह कोई यहाँ पर संकट होती है तो यहाँ पर गुरुजी सत्ता संभालेंगे। ऐसे में सबकी सहमति यहाँ पर जो है वो बनती दिख रही है दीपक। बिल्कुल राजेश, तकनीकी जो समस्या आ रही है उसका कहने का आशय मेरा ये था कि वो तो संसद सदस्य हैं और ऐसे में उन्हें भी फिर जो संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना होगा, तो इस तरह की कुछ चुनौतियां हैं। लेकिन तात्कालिक समस्या जो खड़ी हो रही है, सीएम
कौन इस समस्या का एक समाधान हो जाएगा और एक ऐसा नाम जिस पर किसी तरह की कोई आपत्ति सहयोगियों को भी नहीं होगी। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि 6 महीने के बाद गुरुजी को ये साबित करना होगा, उन्हें विधानसभा लड़ना होगा, जो संसद का पद है उन्हें छोड़ना होगा। एक बार पहले भी गुरुजी के साथ में इस तरह की बातें हुई थी जब उनको संसद के जो पद हैं छोड़कर सीएम बने थे वो, और तब ये चुनाव हार गए थे। ये समाड़ में जो चुनाव लड़े थे तब ये इनकी हार हो गई थी और इनको सीएम पद छोड़ना पड़ा था। इस तरह की बातें थी पहले, लेकिन अभी फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं दिखता जिसमें कि उनको सरकार को बचाने की सबसे पहली जरूरत होगी। तो फिलहाल गुरुजी एकमात्र ऐसे चेहरा है जिन पर सबकी सहमति बनती दिखेगी। यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हाल के दिनों में दुमका में बसंत सोरेन जो पुत्र हैं सबसे छोटे वाले, बरहेट में हेमंत सोरेन है, सीट खाली करने की बात होती है। अगर दुमका से अगर वो सीट खाली कराया जाता है तो दुमका सीट गुरुजी के लिए चूंकि सीटिंग सीट है बतौर सांसद, तो ऐसे में दुमका सीट से जीतना उनके लिए आसान होगा। कुल मिलाकर जो समीकरण बैठता दिख रहा है उसमें गुरुजी के नाम पर जिस तरह से बातें चल रही हैं उसमें अगर सहमति बन जाती है तो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री गुरुजी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, तो अगर संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं राजेश, तो जो दो और नाम आ रहे थे, कल्पना सोरेन और सीता सोरेन, इन संभावनाओं को क्यों दरकिनार किया गया होगा? क्या लगता है आपको, अंदर खाने क्या चर्चा हुई होगी? देखिए, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज भी सोरेन परिवार का वर्चस्व है। अगर पूरे परिवार को आप देखिए, गुरुजी सांसद हैं, उनके जो बड़े पुत्र हैं हेमंत सोरेन वो मुख्यमंत्री हैं, छोटे पुत्र बसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं, उनकी बड़ी पुत्र बधू यानी दुर्गा सोरेन की पत्नी जामा से विधायक हैं। ऐसे में अगर कल्पना सोरेन को आगे किया जाता तो पार्टी में और परिवार में फूट पड़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। साथ सहमत अगर सहयोगी दलों की बात करें वहां पर भी इसमें बट हो सकता है, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं। सीता सोरेन भी अपने दावा पेश करेंगे क्योंकि वो 3 बार से विधायक हैं, तो इसमें काफी अंदर में अंदरूनी रिश्त की संभावनाएं थी, आशंका थी कि परिवार में हो सकता है कि इस चीज को लेकर लोग एक मत ना हो, लेकिन गुरुजी के नाम पर चाहे वो सीता सोरेन हो, बसंत सोरेन हो, किसी को आपत्ति नहीं होगी। हाँ, यानी कि राजेश, ये माना जाए कि ना संगठन में कोई बिखराव हो, ना परिवार में कोई दरार हो, इसके लिए गुरुजी के नाम पर विचार हो। इसके पीछे के पूरे लॉजिक जो है दीपक वो यही है कि अगर गुरुजी आते हैं सामने और गुरुजी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो परिवार को इस संकट से बचा सकता है, क्योंकि सीएम पद एक ऐसा पद है जिसको लेकर परिवार में फूट हो सकता है। एक तो परिवार में एकजुटता बनी रहेगी। पार्टी में भी कई ऐसे वरिष्ठ विधायक हैं जिनको साथ नागवार गुजरे की कल्पना सोरेन सीएम पद की दावेदार होंगी। इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस की भी सहमति जरूरी है, लेकिन गुरुजी अगर सीएम पद के लिए सामने आते हैं तो शायद परिवार भी बचेगा, वहां भी एकजुटता रहेगी। पार्टी में भी जो सीनियर लीडर हैं वो कुछ इसके बीच में सामने नहीं आएंगे, ना उनकी महत्वाकांक्षा आएगी। साथ ही जो सहयोगी दल कांग्रेस है, कांग्रेस भी पूरी चीजों को लेकर वो उस स्थिति में है कि गुरुजी को समर्थन दें और पहले भी वो समर्थन देते रहे हैं। ये काफी सेफ गेम है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बचेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो राजनीति है वो भी यहाँ कहीं न कहीं बचेगा। कुल मिलाकर ये जो गेम है वो विन विन सिचुएशन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। इसकी प्रबल संभावना बनती जा रही है कि गुरुजी का जो चॉइस है संभवतः इस पर मुहर लग सकता है। राजेश, इतनी दूर तक अगर बात चल रही है संगठन में सत्ता के सहयोगियों के बीच, तो मतलब कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का आभास है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर बीजेपी की ओर से शिकायत की गई थी उस पर निर्णय इनके विरुद्ध जा सकता है। देखिए दीपक, ये बिल्कुल बहुत साफ है कि चूंकि हेमंत सोरेन पे जो आरोप लगा, जिसको लेकर भाजपा ने गवर्नर को शिकायत की थी, कहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, जो अनगढ़ा का माइनिंग लीज है उसका लीज के नवीकरण होने थे लेकिन लीज का आवंटन हुआ है। ये बात संबंधतः गुरुजी को भी पता है, हेमंत को भी पता है कि फैसला चुनाव आयोग का इनके खिलाफ हो सकता है, ऐसे में इनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन एक बात और है कि अगर चुनाव आयोग पूरे प्रकरण को लेकर थोड़ा कड़ा रुख अगर अपनाती है तो ऐसे में इनके सदस्यता के साथ में इन्हें दीवार भी किया जा सकता है, यानी कि चुनाव लड़ने से इनकी मनाही हो जाएगी। अगर इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो जाहिर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसको लेकर प्लान बी पे काम किया जा रहा था। कल्पना सोरेन की बात पर सहमति बनाई जा रही थी, शायद पार्टी में लगा होगा एकजुटता नहीं रह पाए। ऐसे में जो किसी एक नाम पर सहमति बनाने की योजना थी उसमें अब ये कहा जा रहा था कि गुरुजी के नाम पर सहमति बनता दिख रहा है, तो गुरुजी अगले सीएम होंगे, इसकी संभावनाएं प्रबल होती जा रही हैं। हालांकि राजनीति में अंतिम क्षण में क्या कुछ होता है वो अभी नहीं कहा जा सकता है दीपक, लेकिन अब तक के जो समीकरण है साफ है कि गुरुजी संभवतः कल सीएम पद की शपथ लेंगे। जी राजेश, कानून के जानकारों से हमारे सहयोगियों ने बातचीत की इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे जो संभावनाएं बनेंगी हेमंत सोरेन के अगर विरुद्ध भी मामला जाता है तो भी, तो एक पहलू ये भी सामने आया था कि हेमंत सोरेन
चूंकि उनके विरुद्ध फैसला गया तो वो पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन फिर से वो शपथ ले सकते हैं सीएम पद की, और 6 महीने जो संवैधानिक प्रावधान है कि 6 महीने में वो फिर विधानसभा की सदस्यता ले सकते हैं चुनाव जीतकर। लेकिन यहाँ एक चीज जो सामने आ रही है कि वो अयोग्य ठहराए जा सकते हैं चुनाव लड़ने से भी। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण दिख रहा है जेएमएम के लिए। बिल्कुल दीपक, यही कारण है कि गुरुजी का नाम सामने आया है। देखिए, अगर सिर्फ सदस्यता चली जाएगी तो हेमंत सोरेन को दोबारा सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर इन्हें दीवार कर दिया जाता है तो उस परिस्थिति में तत्काल कोई निर्णय लेना संभव नहीं होगा। तो जो भी निर्णय लेना होगा समय रहते लेना है। ऐसे में गुरुजी के नाम पर अगर सहमति बनती है तो इनके पास प्लान बी रेडी रहेगा, और इससे गुरुजी के पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, ना तो परिवार में कोई नुकसान होगा। पहले भी गुरुजी सीएम रहे हैं, उसके बाद हेमंत सोरेन आए हैं। गुरुजी एक ऐसा नाम है जिसको लेकर पार्टी एकजुट है, और परिवार में भी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। राजेश, आप बने रहे हमारे साथ। ये जो चर्चा सुबह से चल रही थी और शाम होते होते, रात होते होते एक नया नाम उभर कर सामने आया है, तो उसके बारे में अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सीएम की रेस में कौन। ये सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर इसलिए दिख रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले को लेकर शिकायत की थी। ईसी से राज्यपाल ने सलाह मांगा था और ईसी ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दिया है, और अब संभावना यह बनती दिख रही है कि अगर आरोप सही साबित हुए तो राज्यपाल जो फैसला लेंगे वो हेमंत सोरेन के विरुद्ध जा सकता है। ऐसे में हेमंत सोरेन की विदाई की जा सकती है, मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा दिया जा सकता है। तो चर्चा थी कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा तो कौन होगा मुख्यमंत्री। दिन भर चर्चा रही कि 2 विकल्प सामने आ रहे थे। एक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जो राजनीतिक रूप से उतनी सक्रिय नहीं है, राजनीतिक दुनिया से उनका वास्ता उतना नहीं रहा है। दूसरा नाम सामने आ रहा है सीता सोरेन का, जो कि विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, जामा विधानसभा सीट से, और साथ ही हेमंत सोरेन की भाभी भी है दुर्गा सोरेन स्वर्गीय, उनकी पत्नी सीता सोरेन जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू, और दूसरी कल्पना सोरेन जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की छोटी बहू, यानी कि हेमंत सोरेन की पत्नी। लेकिन अब जो नाम उभर कर सामने आ रहा है वो ये कि कल्पना सोरेन और सीता सोरेन के नाम पर सभी एक मत संभवतः नहीं थे, तो ऐसे में गुरुजी का नाम आगे आ रहा है। जी हां, शिबू सोरेन का नाम एक बार फिर से सामने आ रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने को लेकर, और संभवतः ये कल ही हो जाएगा। हालांकि अब इसके लिए सुबह का इंतजार करना होगा, लेकिन हमारे सहयोगी राजेश बता रहे हैं कि दिन भर जो खलबली मची है सीएम आवास पर, जो जेएमएम नेताओं का जमावड़ा लगा है, उस दौरान सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया और एक ऐसा नाम तय किया गया जिस पर ना संगठन में किसी को दूसरा मत का मौका मिले, न परिवार में किसी तरह का कोई दूसरा मत हो, न संगठन में सत्ता के सहयोगियों के बीच कोई दो मत हो, और वो नाम निकल कर आया शिबू सोरेन का। राजेश, हमारे सहयोगी लगातार अंदर खाने की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। राजेश, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का एक अलग कद है झारखंड की राजनीति में। कोई भी उनके सामने, चाहे पक्ष की बात कर ले या विपक्ष की, बोलता नहीं है। उनका जो सम्मान है, उनका जो मान है, ऐसे में जेएमएम के लिए ये एक ऐसा विकल्प जिसका कोई काट किसी के पास नहीं होगा। बिल्कुल दीपक, अगर गुरुजी की बात करें, गुरुजी अब तक के झारखंड के सबसे बड़े नेता हैं। अगर झारखंड आंदोलन की बात करें, गुरुजी तब इसके अगुवा थे, और उस समय से लेकर अब तक गुरुजी एक ऐसे लिविंग लीजेंड हैं जो झारखंड आंदोलन के नाम से सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान है गुरुजी। अगर आप धनुष छाप की बात करें, जिस पर एक तरह से चुनाव आयोग का एक एम्ब्लेम है, वो भी गुरुजी से जुड़ता हुआ सबसे बड़ा सिंबल है। गुरुजी पूरे पार्टी के लिए एक जीता जागता की बनती है, उनके नाम पर तमाम राजनीति होती है। जिसने भी कभी गुरुजी का विरोध किया, उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, चाहे वो कितना भी कद्दावर नेता क्यों ना हो। आप याद करें कि अगर संथाल में जब साइमन मरांडी के खिलाफ जब वहां पर ताल ठोका था, उनको वहां पर शिकस्त खानी पड़ी थी। जब हेमलाल मुर्मू ने इनके खिलाफ बोलने की कोशिश की, उनको भी बुरी तरह से वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में गुरुजी के खिलाफ जो राजनीतिक कद की बात करते हैं, तो अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में शायद संभवतः ही कोई नेता ऐसा हो जो गुरुजी को चैलेंज कर सके। एक चीज है जो गुरुजी के पक्ष में नहीं है दीपक, उसे भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि गुरुजी के जो खराब स्वास्थ्य है और लोकपाल में एक मामला है आयकर संपत्ति का। हालांकि उसकी सुनवाई चल रही है, अभी अगर कल शपथ लेते हैं तो वो चीजें अभी सामने नहीं है, लेकिन भविष्य में उसका भी सामना उन्हें करना पड़ सकता है। लेकिन अगर दूसरे पहलू को देखें तो गुरुजी यहाँ पर सबसे बढ़िया विकल्प के रूप में सामने आया है।
शायद यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो कॉन्फिडेंस है जी। आज शाम में गिरने के बाद एक बार फिर से साफ साफ दिखा था कि जो तमाम विधायक हैं वो काफी मजबूत दिख रहे थे। उसके पीछे का राज यही था कि गुरुजी के नाम पर समर्थन इनके अंदर में सहमति बनती दिख रही थी। अभी जो बैठक हुई थी राजो होटल में, जहाँ पे कांग्रेस के तमाम लोग बैठे थे, वहां पर भी गुरुजी के नाम पर कुछ चर्चाएं चल रही थी। जो विधायक अभी कटरा में है, जो निलंबित है फिलहाल, वो भी गुरुजी के नाम पर सहमत दिख रहे थे। ऐसे में गुरुजी एक ऐसा चॉइस होंगे जिसके नाम पर मुहर लगने की सभी बड़ी संभावना। बिल्कुल राजेश, ये सब अपनी जगह है, लेकिन ये सब तब होगा जब राजभवन की ओर से, राजभवन सचिवालय की ओर से राज्यपाल का निर्देश अधिसूचित किया जाएगा। तो उसको लेकर क्या जानकारी है? क्या फैसला लिया जा सकता है? कल ही राज्यपाल फैसला ले सकते हैं, या फिर वो इस विषय पर और कानूनविदों और अपने सलाहकारों से विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा? कितना समय? और देखिए, ये सब कुछ राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो किसी तरह के इस पे विधि सम्मत कोई राय ले सकते हैं किसी कानून विशेषज्ञ से, या फिर वो कल फर्स्ट हाफ में ही हेमंत सोरेन को वो कॉल कर सकते हैं, या फिर इस पे थोड़ा वो वक्त लेंगे। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं दीपक, हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक विकल्प की बात कर रहे हैं। जी जी। जब सुप्रियो भट्टाचार्य, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ब्रेन माने जाते हैं, महासचिव हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब भी उम्मीद है कि इनकी विधायकी नहीं जाएगी। अगर विधायकी जाती भी है, ये दोबारा सीएम बनेंगे, लेकिन इन्हें दीवार नहीं किया जाएगा। ये कई तरह की संभावनाएं हैं, लेकिन जिनके के पास मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी जिनकी निगाहें लगी हैं यहाँ पर, जो यूपीए है उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि सरकार को किसी तरह से बचाए रखना, सरकार किसी भी कीमत पर बचे, चाहे उसके मुखिया कोई हो, लेकिन मुखिया ऐसे हो जिन पर लोगों का, जितने भी लोग हैं यूपीए में, वो सरमत से उनको स्वीकार करता हो, क्योंकि सेंधमारी की पूरी आशंका है। ऐसे में गुरुजी के नाम पर संभवतः जो पार्टी के तमाम लीडर हैं वो एग्री होंगे, और सीएम जैसे गुरुजी के नाम पर अगर ये बातें सामने आती हैं तो टूट की संभावनाएं कम बनेंगी, क्योंकि झारखंड में पहले भी कई तरह के सियासी संकट आते रहे हैं और एकजुटता हमेशा खतरे में रहा है। गुरुजी एक तुर्क का पत्ता साबित हो सकते हैं, वो तब निर्भर करेगा कि किस तरह से चिट्ठियां खुलती हैं, उसकी मजमून क्या है। बिल्कुल, यानी कि फैसला कुछ भी हो, उसके बाद हालात कैसे भी बने, जेएमएम की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। बिल्कुल दीपक, ये तैयारियां सिर्फ इस बात को लेकर है कि झारखंड में यूपी की सरकार, जो कि इनका दावा है कि ये एक लोकप्रिय सरकार है, और जो इनके पास है वो बहुमत का आंकड़ा है, वो आंकड़ा काफी साफ है। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास जो संख्या है वो 17 का है। यानी कि अगर 30 और 17 जोड़े तो 47 की संख्या होती है, आरजेडी को मिला दे तो वो 48 की संख्या है। इसके अलावा सीपीएम यानी कि विनोद सिंह का भी समर्थन इनको हासिल होगा, कुल 49 लोगों का समर्थन है। ऐसे में 41 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। तो गुरुजी और जो तमाम पार्टियां हैं वो यहाँ पर फिलहाल सुरक्षित होंगे, गुरुजी अगर मुख्यमंत्री के तौर पे आते हैं। इसके अलावा दीपक, यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में यूपीए है, इतना आसान नहीं होगा सेंध लगाना, लेकिन अगर यहाँ पर कोई गलत निर्णय होता है, अगर पार्टी में सहमति नहीं होती है, तो जाहिर है कि कुछ विधायक पूरे प्रक्रिया से अपने आप को अब्सटेन कर दे, जो कि सबसे बड़ा खतरा है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तरफ से लगातार रणनीति बन रही है, और इनकी चलिए, तो क्या रणनीति बन रही है? ये रात भर संभवतः मंथन चलता रहेगा, क्योंकि राज्यपाल का फैसला कब आएगा इसको लेकर कोई स्पष्ट समय सीमा तय नहीं है। ये राज्यपाल के विशेषाधिकार में है कि वो इस विषय पर अपना निर्णय कब सुनाते हैं, तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। राजेश, आप भी हर हलचल पर नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए।